हाँ भाई, जंगल मंगल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज जैसे टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि आज मेरा टॉपिक है ऊबर वर्सेस सिक्योरिटी। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई पैसे कितने बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये भी उससे ही लिंक है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप ये दो जॉब्स करोगे, जो भी बंदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है 90% वो ये दो जॉब ज़रूर करता है, भले शॉर्ट टाइम के लिए करे, लॉन्ग टाइम के लिए करे। और बहुत 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 सारी ऐसी आवाम है जो कि पीआर होने के बावजूद भी अभी भी सिक्योरिटी कर रही है, अभी भी ऊबर चला रही है। तो ऐसा इसमें है क्या कि भाई हर बंदा पागल है ऊबर और सिक्योरिटी के लिए? ऐसा क्या है इसके अंदर और कितने पैसे बनते हैं? सीधे से बताओ कि भाई ये काम वर्थ इट है कि नहीं, और इसके अंदर अपना करियर बनाना इज़ इट वर्थ इट और नॉट। सबसे पहले मैं आपको ऊबर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे तकरीबन 600-700 और सब्सक्राइबर चाहिए 50,000 होने से। तो अगर आप शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, तो मेरे लिए एक अप्रिसिएशन हो जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे। चलते हैं भाई ऊबर के ऊपर। सबसे पहले मैं ऊबर का आपको एक्सपीरियंस दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगा कि दिखा दूँगा कि मैं कब से ऊबर चला रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ। कभी मैं ऊबर फुल टाइम चलाता था, कभी ऊबर मैं रोक देता था और कभी बिल्कुल ही नहीं चलाता था। तो जब मैं ऊबर चलाता था मेलबर्न का, उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और यहाँ पर भी डार्विन में कभी कभार पार्ट टाइम में ऊबर चला लेता हूँ। तो जब मैं मेलबर्न में था तो मैं जब ऊबर चलाता था तो वहाँ पर आराम से वीकली 2,500, 3,000, 2,500, 2,000, 2,500, 3,000 डॉलर, जो कि अच्छे खासे पैसे होते हैं, जो कि आपको किसी भी जॉब पर, अकाउंटिंग की या इंजीनियरिंग की जॉब पर इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो अब हर बंदा ऊबर क्यों चलाना चाहता है? ऊबर का ये सिलसिला है कि यार यहाँ पर जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो ना, तो जो भी नया बंदा आता है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जॉब ढूंढें, और दूसरी बड़ी प्रायोरिटी होती है ऐसी जॉब ढूंढें जिसके अंदर वो फ्लेक्सिबल हो, जब चाहे वो जॉब पर चला जाए, जब चाहे वो पैसे कमा सके, जब चाहे वो ज़्यादा पैसे कमा सके, जब चाहे वो छुट्टी कर ले। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, लाइफ इतनी बिजी होती है कि हर चीज़ बैक टू बैक आ रही होती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपकी फ़ीसें आ रही होंगी, आपके पीछे आपका वीज़ा का एक्सटेंशन आ रहा होगा। और यहाँ पर 3 किस्म के लोग आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको और एलाबरेट कर देता हूँ। वो 3 किस्म के कैसे लोग होते हैं। पहले वो किस्म के लोग होते हैं कि जो कि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आए हुए होते हैं, और वो अपने माँ बाप से फ़ीसें लेके आए हुए होते हैं उधार के ऊपर, या उनको इंडिया से जैसे लोन मिलता है या बांग्लादेश से लोन मिलता है तो उनको वो पूरा करना होता है। तो वो लोग जॉब भी करते हैं और फिर वो लोन भी उतारते हैं। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जैसे कि मेरे टाइप, उस दूसरी कैटेगरी में मैं फॉलो करता हूँ, कि हम पैसे तो लेके आए हुए होते हैं, लेकिन फ़ीस तो पहले घर वालों से भरी हुई होती है, लेकिन बाकी सारे खर्चे हम पूरे करते हैं और हमें घर में नहीं पैसे भेजना होता। मतलब मैं नहीं भेजता, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, वरना मेरे घर से, मेरे पैसों से घर नहीं चलता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा अभी इतना अच्छा है कि भाई इतना हमारा काम चल रहा है। अब इसमें कोई अच्छाई या शो ऑफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ। और तीसरे वो लोग होते हैं जो कि यहाँ पर आते ही सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से हैं कि यहाँ पर आके उन्होंने पैसा कमाना है और पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश भेजना है। उनका और कोई मकसद नहीं होता। उनकी ज़िंदगी हमेशा से सिर्फ ऐसी ही होती है कि वो यहाँ पे आएँ, कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ पैसा कमाएंगे। और वो ना कहीं घूमने जाएंगे, ना कपड़े ख़रीदेंगे, वो 2 पट्टी की चप्पल में होंगे, गंदे चड्डियाँ पहनेंगे, पैसे कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन उनमें से बदबू आ रही होगी। मतलब इतने होंगे लेकिन वो पैसा बहुत कमाएंगे। तो ये वो 3 कैटेगरीज़ हैं। अब इसके अंदर इन तीनों कैटेगरीज़ में ना ऊबर और सिक्योरिटी सबसे परफेक्ट होती है। कैसे होती है? ऊबर इतनी फ्लेक्सिबल है कि जब आपके पास अगर फुल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ऊबर चला सकते हो कहीं पर भी, बड़े शहर में, मेलबर्न, सिडनी या कोई सा भी, जो एडिलेड, जो बड़े शहर हैं। और वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे में आराम से इतने अच्छे पैसे बन जाते हैं कि आप बोलते हो कि यार मैं कार वॉश क्यों करूं, मैं जाकर किसी और दुकान पे क्यों खड़ा हूँ, मैं पेट्रोल स्टेशन पे क्यों काम करूँ, जब मेरे ऊबर के ऊपर पैसे बन जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ऊबर का एक बड़ा मसला है कि ऊबर में स्टार्ट करने से पहले आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। 10 या 15,000 डॉलर की गाड़ी ख़रीदनी होती है। लेकिन वो बड़े शहरों के अंदर आपको रेंटल गाड़ी भी मिल जाती है। मतलब आप अगर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वो आपको $250 पर वीक पे गाड़ियाँ दे देती हैं। आप $250 उनको दो पर वीक का, और इंश्योरेंस भी वो करा के देंगी, मेंटेनेंस भी करा के देंगे, आप सिर्फ गाड़ी चलानी है आपको।
तो इस टाइप की ऊबर की गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो ये ऊबर इतनी फ्लेक्सिबल है कि अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, मतलब आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से फुल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ रहे हो तो उससे आपके ऊपर ऊबर नहीं चला सकते। आप ऊबर चला सकते हो जब आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना हो जाए, उसके बाद फिर आप ऊबर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ये वो चीज़ है। अब ऊबर का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर जगह है, कहीं पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि कोई बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी मल्टीनेशनल में कंपनी में काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं या फिर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, और वो सैटरडे संडे को शाम में ऊबर भी चलाते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो समझते हैं कि भाई ऊबर अच्छी जॉब नहीं है या ऊबर में पैसे नहीं बनते, तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि भाई जब मैं वहाँ पर $2,500 से $3,000 कमाता था। मैंने अपनी यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। $2,500 के अंदर से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं $500 अपना एवरेज एक्सपेंस निकाल देता हूँ, $2,000 बच गए। 4 हफ्ते होते हैं, 4 से $2,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो $8,000 एक हफ्ते का, एक महीने का होगा। अब अंदाज़ा लगाओ, अगर मैं स्टूडेंट पे हूँ और $8,000 मैं एक महीने का कमा रहा हूँ, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 महीने से तो मेरे पास $16,000 हो जाएंगे। और यहाँ पर एवरेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है $15,000 या $16,000 सेमेस्टर। तो आपको उन लड़कों का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो के अंदर कि हाँ भाई पैसे कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे। तो ऊबर के अंदर तो ये पैसे बच जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया ऊबर का मैंने आपको थोड़ा सा रफ ओवरव्यू बता दिया कि भाई ऊबर में कितने पैसे बनाते हैं। ये मेरा है मेलबर्न के अंदर। सिडनी के अंदर इससे $500 या $1,000 और ऊपर कर लो। ठीक है, वो इतने पैसे तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 सिडनी के अंदर भी बन जाएंगे। अगर आप दिन रात काम करो, 12 घंटे की रोज़ शिफ्ट लगाओ, जो कि एक एवरेज है। अगर कोई सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है तो वो भी 12 घंटे की ही होती है। तो अब मैं सिक्योरिटी के ऊपर आता हूँ। भाई सिक्योरिटी क्या चीज़ है, भाई सिक्योरिटी इतना बम क्यों है कि हर बंदा सिक्योरिटी कर रहा है, और हर बंदा तो नहीं, काफ़ी लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं, और सिक्योरिटी जॉब भी फ़ौरन बन जाती है, पैसे भी फ़ौरन बन जाते हैं, और क्या कहते हैं, आफ्टर PR सिटीज़न होने के बावजूद भी लड़के सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी का क्या सीन है। सिक्योरिटी का एक लाइसेंस बनवाना होता है। ठीक है, उसकी हर साल एक फ़ीस जाती है, और वो सिक्योरिटी का एक आपको कोर्स करना पड़ता है। कहीं $1,000 का है, कहीं $500 का, कोई $1,500 का है, कहीं $1,100 का है, मुख्तलिफ है। 15 क्लासेस लेनी होती हैं, 15 और 2 हफ्ते का वो या 3 हफ्ते का कोर्स होता है। लगातार आपको क्लासेस लेनी होती हैं, मिस नहीं कर सकते। उसमें फ़र्स्ट एड का भी कोर्स होता है, सेल्फ डिफेंस का भी कोर्स होता है। जब वो कोर्स हो जाता है तो आपको वो एक सिक्योरिटी का लाइसेंस दे देते हैं। उस लाइसेंस के अंदर आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, जो कि वो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, जो आपको जानते हो पिछले 1 साल से। वो जुगाड़ से सब कुछ हो जाता है यहाँ पर। फिल फर्ज आपके पास लाइसेंस आ गया, सिक्योरिटी का लाइसेंस। अब आप बोलोगे भाई मैं इसमें पैसे कमाने और मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, तो मैं उन पैसों का बता देता हूँ कि भाई सिक्योरिटी का क्या सीन होता है। सिक्योरिटी की जो बहुत टॉप की कंपनीज़ है ना, बहुत टॉप की, जिसमें एक होती है विल्सन सिक्योरिटी, सदर्न क्रॉस आती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, सदर्न क्रॉस हो गई, और कौन सी, काफ़ी, ये 2 हैं जो सबसे बड़ी है ना। विल्सन, सदर्न क्रॉस हो गया, और कौन सा हो गया, MSS हो गया, और MSA हो गया। और ये बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं। और क्या कहते हैं, MA आजकल चल रहा है, और कौन सी बड़ी सिक्योरिटी, और काफ़ी इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं। सिर्फ ये मैं सिक्योरिटी कंपनीज़ के नाम बता रहा हूँ कि ये बड़ी कंपनीज़ में सबसे बड़ी जो है, मेरे ख्याल है विल्सन और सदर्न क्रॉस, ये 2 बड़ी कंपनीज़ हैं। तो आगे चलते हैं, अब बताता हूँ कि भाई सिक्योरिटी के अंदर कितने आप पैसे बना सकते हो। सिक्योरिटी का मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं। सिक्योरिटी के अंदर भी सबसे अच्छा सीन ये होता है कि अगर आप सिक्योरिटी की कंपनी से डायरेक्ट रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल विल्सन के साथ मैं काम कर रहा था, कुछ अर्से मैंने विल्सन सिक्योरिटी के साथ मैंने काम किया है। तो उनके जो रेट होते हैं ना, वो अच्छे रेट होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियंस जो काम कर रहे होते हैं ना कहीं पर भी, मतलब किसी भी फर्म में या किसी भी जगह पे कोई ऑस्ट्रेलियन एक काम कर रहा होगा और एक पाकिस्तानी वीज़े पे काम कर रहा होगा या इंडिया वीज़े पे काम कर रहा होगा, तो उन दोनों के रेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं अगर आप कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो। फिर कंपनी के थ्रू आते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर, वो होते हैं, वो काटू होते हैं, वो मनहूस होते हैं सारे। वो सब कॉन्ट्रैक्टर ये होते हैं कि वो आपको देंगे $20, अपने पास रखेंगे $10, कंपनी से ले रहे होंगे $35, और बाकी के सब सेविंग में जा रहा होगा। समझ रहे हो? तो अब सिक्योरिटी की मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि भाई सिक्योरिटी का क्या सीन होता है। सिक्योरिटी की जॉब्स का चक्कर ये है,
यहाँ बैठ जाते हैं पहले। हाँ, सिक्योरिटी की जॉब्स का चक्कर ये है कि जब आप सिक्योरिटी की जॉब स्टार्ट करते हो यहाँ पर, तो अगर आपकी कंपनी से सेटिंग हो गई या आपने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो वो आपको 60 या 70 हज़ार डॉलर का पैकेज दे देंगे कि भाई आपको पूरे साल में 70 हज़ार डॉलर बनेंगे अगर आप 4 डेज़ ऑन 4 डेज़ ऑफ करोगे। या अक्सर 4 डेज़ ऑन 4 डेज़ ऑफ चलता है, या फिर आप कैजुअल पे काम करते हो तो उसमें रेट ज़्यादा होता है लेकिन ऑन एंड ऑफ जॉब्स मिलती हैं। अब ये वो जॉब्स हैं जिसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको जॉब चाहिए, आपने अपनी अवेलेबिलिटी दी, उन्होंने आपको शिफ्ट दे दी। आपको जॉब नहीं चाहिए, आपने जो अपनी अनअवेलेबिलिटी दे दी, उन्होंने आपकी शिफ्ट काट दी। आपने अच्छा काम किया, उन्होंने आपको सुपरवाइज़र बना दिया। आपने और अच्छा काम किया, उन्होंने आपको और साइट्स दे दिया। आपने और अच्छा काम किया, उन्होंने आपको पेट्रोलिंग पे डाल दिया। तो सिक्योरिटी का चक्कर ये है कि जब भी जाओगे उनके पास काम होता है। स्पेशली जिस शहर में मैं रहता हूँ यहाँ मारामारी बहुत ज़्यादा है। हर शॉपिंग सेंटर को, हर क्या कहते हैं, बड़े ऑफिस को यहाँ सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो सिक्योरिटी की जॉब्स में यहाँ पर पैसा इतना अच्छा बन जाता है कि जो आप सोच रहे होते हो ना कि भाई सिक्योरिटी की जॉब्स में कितना पैसा बनता है, तो मैं रफली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर $25 पर आवर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और $28 और $35 सैटरडे संडे में $40 $50 पर आवर के हिसाब से मिलता है। और कभी कभार ऐसे भी होता है संडे की आपने शिफ्ट करी, वो आपको $600 की एक शिफ्ट पड़ गई, ठीक है, या $500 की एक शिफ्ट पड़ गई। आफ्टर टैक्स $100 निकाल दो तो $400 $450 आपकी जेब में आ गया। आपने 2-3 शिफ्टें ऐसे की, $1000-1500 बन गए, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर शिफ्टें कर रहे हो, बहुत सारे लड़के होते हैं कि एक कंपनी से 3 शिफ्टें उठा लेते हैं, एक कंपनी से 3 शिफ्टें उठा लेते हैं, 6 शिफ्टें हो गई और बाकी एक दिन छुट्टी कर ली, तो उसमें भी उनके इतने ही पैसे बन जाते हैं। तो एवरेज अगर आप मंड के काम कर रहे हो ना सिक्योरिटी के अंदर, तो $1500 से लेकर $2500 तक आपका वीक आराम से गुजर सकता है। और ये वो पैसे बता रहा हूँ जो आफ्टर टैक्स है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है सिक्योरिटी के अंदर? सबसे पहली चीज़, अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो आप ये टैक्स पे काम कर रहे हो, आपका टैक्स भी जा रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है, आपका सुपर एन्युएशन भी बन रहा है। सुपर एन्युएशन के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे इतना ज़रूरी क्यों है सुपर एन्युएशन। वो लड़के इसके ऊपर तरजीह नहीं देते हैं, तो मैं उन सबको ये बोलूँगा कि भाई सुपर एन्युएशन के ऊपर भी एक नज़र डालो। तो सिक्योरिटी का मैंने आपको बता दिया। अब सिक्योरिटी फ्लेक्सिबल बहुत है, कोई आपके सर पे आके खड़ा हुआ नहीं होगा। बहुत सारी जगहों पे तो लड़के मैंने देखा है, रात की पेट्रोलिंग है, गाड़ी लगा के सो गए, 2-1 घंटा सो गए, उसके बाद फिर उठे, दोबारा एक चक्कर लगा लिया, वापस आके गाड़ी में बैठ गए। पाकिस्तान में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इंडिया में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। वहाँ पे भी सेटिंगें चल रही हैं, वहाँ पे भी काम चल रहा है पाकिस्तान इंडिया में। यहाँ पर भी जॉब चल रही है, 12 घंटे की शिफ्ट हुई, सुबह रात 6 बजे से स्टार्ट हुई थी, सुबह 6 बजे फिनिश हुई, चल भाई घर चला गया, फिर जाके सो के आ गया वापस दोबारा। कंस्ट्रक्शन की कोई साइट है, कोई शॉपिंग सेंटर है, सारी रात बंद होता है, सिर्फ वहाँ पे जाके पेट्रोलिंग करनी है, वहाँ पे पैसे बन गए। तो बहुत आसान जॉब है, इसके अंदर कोई करियर नहीं है, लेकिन ये वो वाला करियर है जिसके अंदर अनलिमिटेड पैसा है, ठीक है। तो ये 2 ऐसी जॉब्स हैं जो भी पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से कोई भी आता है तो सबसे, अभी तो मैं जहाँ काम कर रहा होता हूँ मैं देख रहा होता हूँ कि भाई वहाँ पर तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश से बहुत सारी लड़कियाँ आ रही हैं और वो जॉब्स कर रही हैं। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हम पाकिस्तानी तो बहुत कम ही पाकिस्तान की लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ईगो बहुत ज़्यादा है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी लड़की बाहर काम करे, हमारी ईगो में कमी आ जाएगी। लेकिन लड़का मरता रहेगा काम कर कर के, वो मर जाएगा अंदर, उसको डायबिटीज़ हो जाएगी, वो मर मर के स्ट्रेस ले लेगा, लेकिन वो लड़की को काम नहीं करना देगा क्योंकि हमारी ईगो बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मैं बोलता हूँ भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अगर लड़का काम कर रहा है तो लड़की को भी काम करो, उस तरह से दोनों मिल के काम करेंगे, दोनों मिल के अचीव करेंगे, गोल जल्दी हो जाएगा। तो ये दोनों जॉब्स का मैंने आपको रफली बता दिया कि भाई बहुत पैसा है। मेलबर्न, सिडनी, डार्विन, एडिलेड, पर्थ, इन सारी जगहों पर अगर आप ये 2 लाइसेंस ले लो ऊबर के और सिक्योरिटी के, तो आपको कभी भी किसी के पास भी हाथ फैलाने की, उधार लेने की या सिक्योरिटी जॉब्स की किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो मैं उन सारे लड़कों को बोल रहा हूँ कि अगर तुम आ रहे हो पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, नए हो या ऑलरेडी हो यहाँ पर या कहीं इंटरस्टेट से आ रहे हो, तो मैं उन सबको बोलूँगा कि भाई प्लीज़ ये 2 लाइसेंसेस ऊबर और सिक्योरिटी के, ये 2 लाइसेंसेस प्लीज़ बनवा के आओ। इन दोनों को साइड में रखो, भले तुम बोलो यार मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन इनके लाइसेंसेस बनवा के साइड में रखो। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चक्कर ये है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आप इंजीनियरिंग की कोई जॉब कर रहे हो, फील्ड की जॉब कर रहे हो, फील्ड में कोई हादसा हो गया, वो फील्ड बंद हो गई, अब अगले दिन आप जॉब पे से बाहर बैठे हो, कहीं आप गए हुए हो, आपकी जॉब आपसे कोई
आपका दिल नहीं चाह रहा किसी गोरे के साथ काम करने का, या उसने किसी से आपसे मिसबिहेव कर दिया, आपने जॉब छोड़ दिया, अब आप रोड पे आ गए, अब आपके पास कुछ भी नहीं है बैकअप पे, तो मैं बैकअप पे ज़रूर बोलूँगा कि भाई ऊबर और सिक्योरिटी के दोनों के लाइसेंसेस बनवा के रखो। ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आपका ऐसा ATM है कि जब भी खोलोगे ना उसके अंदर पैसे पड़े होंगे और वो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो जब भी ये लाइसेंस निकालोगे आपको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो मैं इन 2 जॉब्स का बस सिर्फ बता रहा हूँ कि इन दोनों जॉब्स में $2000 से $3000 वीकली बनाना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बनाए हैं तो आप लोग भी बना सकते हो। तो मैं उन सब सारे भाइयों को बोलूँगा कि भाई ये जो समझते हैं लड़के ऊबर और सिक्योरिटी की जॉबें कर रहे हैं और ये लोग पैसे नहीं बना रहे, तो उन सारे लड़कों को मैं बताऊंगा कि अगर तुम मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं पे भी बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हो ना, तो ये ऊबर वाले उन तुम लोगों के जितने या तुम लोगों से ज़्यादा ही पैसे बना रहे होते हैं। ये बेवकूफ़ नहीं है जो इतनी 25-30 हज़ार डॉलर की गाड़ियाँ ख़रीदी हुई हैं इन्होंने, पूरे घर बनाए हुए हैं और क्या कहते हैं सारा दिन ऊबर चला रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जॉब मिलने की हमें अप्रोच नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ोन ऑन किया, हमारा ऊबर पे पैसे आ गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी अवेलेबिलिटी दी, सिक्योरिटी की जॉब्स आ गई। समझ रहे हो? तो ये बहुत ईजी गोइंग पैसे हैं जो मैं सबको रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि भाई ज़रूर करो, साइड में करो, फुल टाइम करो। पैसे बनाने से मतलब है। डाउन द ट्रैक सिर्फ मैं जाते हुए ये बोलूँगा कि भाई जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, जब आप 50 या 60 के हो जाओगे, तब आपसे कोई भी आके ये बंदा नहीं पूछेगा कि भाई तुमने अपने 50-60 साल में किया क्या। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ये पूछेगा हाँ भाई तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारा घर देखेगा, तुम्हारे पास देखेगा कि तुम्हारे बच्चे कितने खुश हैं, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारे पास परमानेंट रेजिडेंसी है कि नहीं, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, तुम्हारे पास सेविंग कितनी है। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कचरा उठाया था अपनी पूरी ज़िंदगी में, या तुमने सिक्योरिटी की जॉब की थी, या इंजीनियरिंग की जॉब करी थी, या तुमने ऊबर चलाया था। कोई तुमसे आके ये नहीं पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कि तुम्हारा प्रेजेंट कैसा है। तुम्हारे पास से फ्यूचर से किसी को नो वन गिव अ डैम। प्रेजेंट कैसा चल रहा है सिर्फ उनको वो मतलब है। अगर अच्छा चल रहा है तो वो तुम्हारे साथ होंगे, और अगर तुम्हारी हालत बुरी होगी, तुम्हारी वही 35, 40, 50 साल के अंदर तुम वही पुरानी ज़माने की सोच के साथ बैठे हुए हो कि नहीं मैंने सिर्फ $800 कमाने और मैं उसमें खुश हूँ, और मैं तो अकाउंटिंग की जॉब कर रहा हूँ और मैं काउंटर पे खड़ा हूँ और मैं ये वाली जॉब पर खुश हूँ, तो फिर तुम वहीं पे रहोगे जहाँ पे तुम जिस सोच को लेके पाकिस्तान या इंडिया से या बांग्लादेश से आए हो। तो आगे बढ़ने के लिए भाई काम छोटा हो जैसे अभी वो पैसा आना चाहिए, ये मेरी अप्रोच है। दूसरे लोगों की अप्रोच डिफरेंट होगी। उनको चाहिए शर्टें कॉलर वाली शर्ट हो, उनको चाहिए ऑफिस वाले, उनको चाहिए कि भाई मुझे मैं मैनेजर हूँ वहाँ पर, और जेब में कुछ भी नहीं है, मांग लो ज़रा किसी से $500, $1000, तो उसका वहीं पेशाब जाम हो जाएगा। तो कहने का मकसद यही है कि भाई जेब में पैसा होगा तो आप अपने बादशाह हो, और अगर जेब में पैसा नहीं है आपका तो आप कहीं पे भी चले जाओगे, आपको कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। दोस्ती यारी सब अपनी तरफ है, लेकिन अभी किसी भी दोस्त से अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, किसी भी दोस्त से बोला यार मुझे ज़रा $5000 दे देना, मैं तुम्हें 1 महीने बाद दे दूँगा। तुम्हारे साथ जो रहता होगा ना, जिसके साथ तुमने 5 साल या 6 साल गुजारे हैं, वो भी तुम्हें $5000 नहीं देगा और 10 चीज़ें पूछेगा। भाई क्यों चाहिए तुम्हें, ये मसला है, वो मसला है, क्यों दो, कब दे दोगे, मुझे घर में देना है, अभी मैं नहीं दे सकता, अभी मैंने खर्च कर दिया। समझ रहे हो? तो पैसा आना चाहिए। हर किसी की अलग अलग अप्रोच है। मैं अपनी पैसे से एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, कि मैं आपको अनकट वीडियो चल रही है तो उसी में दिखा देता हूँ कि भाई मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि भाई ये चीज़ मैंने अपनी सिक्योरिटी की जॉब कर करके बनाई है और ये मेरी सेविंग है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी सिक्योरिटी की जॉब से हैं सारे पैसे। ठीक है, नाम भी चेक कर लो आप, ये भी। तो ये कहने का मकसद है कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी छोटे काम करने से ज़्यादा आसान हो जाएगी, तो गो फॉर इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे पता वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।